दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना वायरस अब तक कितनी तेजी से पूरे विश्व में पांव पसार रहा है और साथ ही यह वायरस बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन यह कोरोना वायरस सबको अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ के लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए हैं। आपको मालूम है कि बार बार अपनी गलतियों से सीखना भी मूर्खता है। कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी बहुत बड़ी सीख मिलती है, पर यहाँ के लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है। हमारी गवर्नमेंट इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, जो भी सुविधा उपलब्ध है उनके अनुसार। परंतु सारी सुविधाओं के अलावा इस महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग हैं, हमारी पूरी भारतीय नागरिक है। पर हम लोगों में से कुछ लोग अब तक सच में पूरी तरह से सजग और सतर्क नहीं हुए। अरे भाई, गवर्नमेंट अकेले क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के पास जो भी सुविधा उपलब्ध होगा वो सुविधा हमें प्रदान करा सकती है, बस इतना ही ना। और हम में से तो कुछ लोग इतने विद्वान है कि ऐसी स्थिति में भी, इतनी बड़ी महामारी में भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। अरे भाई, ऐसा नॉलेज किस काम का जो इंसान को ना समझ सके। आपको मालूम है कि किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल पब्लिक होती है। हम सभी लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तभी गवर्नमेंट हमारे देश को सही तरीके से चला सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बस इतना कहा था कि आप अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं, फिर भी उनका बात नहीं मान रहे। पता है, बस 21 दिन की लॉकडाउन में हमारे इन्वायरमेंट में कितनी क्लैरिटी आई है। अर्थ अपने आप को रिकवर कर रहा है, परंतु अब तो लॉकडाउन की डेट बढ़कर 3 मई तक हो गई है। थोड़ा सह लेते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, बस भरोसा रखो। गवर्नमेंट का जो काम है वो करेगी और जो फर्ज हमारा बनता है वो हम करेंगे। जब तक आपको लगे ना कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सेफ अभी फिलहाल घरों में ही हैं। अगर किसी इमरजेंसी में घर से बाहर भी निकले तो अपने मुंह को मास्क या गमछे से ढक ले और लोगों से दूरी बना के रखें। और साथ ही जितनी भी रिश्तेदारी है, चाहे वो बाबू सोना कुच्चू पुच्चू ही क्यों ना हो, ये सारी रिश्तेदारी अपने फोन से ही कुछ दिन के लिए निभाएं। फिर बाद में तो आपकी मर्जी, आप जो करो। कोरोना वायरस आज भारत में इतनी बड़ी विकराल रूप ले रखी है, ये कुछ लोगों की लापरवाह का ही परिणाम है, परंतु उतना डरने की बात नहीं है। इसका इलाज भी सिर्फ आपके पास ही है। ये कोरोना वायरस का सारा खेल आपके हाथों में है, हारो या हराओ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा कि मैं आपको इस वीडियो में कोरोना वायरस की पूरी कहानी के बारे में शुरू से अंत तक बताएंगे, और साथ ही हम इससे कैसे जीत सकते हैं और हमें लॉकडाउन को क्यों फॉलो करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे हैं, इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौतम और आप देख रहे हो फैक्ट्स एंड। शुरुआती से शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक प्रकार का ग्रुप ऑफ वायरस है, या ये भी कह सकते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्टिव रिलेटेड वायरस का ग्रुप है, जो कि मैमल्स और बर्ड्स दोनों में होती है। मतलब कि स्तनधारी जीव और पक्षी दोनों में कोरोना वायरस हो सकती है, या दोनों कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन यह वायरस रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है, लेकिन मुर्गी में कोरोना वायरस अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है। जबकि अगर गाय और सुअर कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसे डायरिया शुरू हो जाती है। कोरोना वायरस ऑर्थो कोरोना वायरनिया सब फैमिली से बना है, जो कि कोरोना वायरिडिया फैमिली से बिलोंग करती है। आपको पता है कि कोरोना वायरस सबसे पहले सन 1930 ईस्वी में आइडेंटिफाई हुई थी, जब एक डोमेस्टिक चिकन एक्यूट रिस्पायरेटरी से इन्फेक्टेड थी, जो कि इन्फेक्टियस ब्रांकिट्स वायरस के कारण हुआ था। आगे चलकर सन 1990 ईस्वी में 2 और एनिमल कोरोना वायरस मिला था। पहला मॉस हेपेटाइटिस वायरस और दूसरा ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेरिटिस वायरस, जो कि सबसे अलग था। परंतु ह्यूमन कोरोना वायरस सबसे पहले सन 1960 ईस्वी में पाया गया था। उस समय कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन में कॉमन कोल्ड का लक्षण देखी गई थी। उस समय इस वायरस का नाम ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 रखा गया। और फिर बाद में इससे अलग तरह की ह्यूमन कोरोना वायरस आइडेंटिफाई की गई, जिसका नाम इस प्रकार से है। सार्स कोव जो 2003 में आई, HCoV NL63 जो कि 2004 में, HKVI 2005 में, MERS CoV 2012 में और SARS-CoV-2 2019 में उत्पन्न हुई थी। इनमें से ज्यादातर कोरोना वायरस ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। जो कोरोना वायरस इस समय पूरे विश्व में फैली है उसका नाम है कोविड-19। परंतु कोविड-19 का मतलब क्या होता है तो सुन लीजिए। दिसंबर की आखिरी में जब चीन की वुहान शहर में इसका सबसे पहला मामला सामने आया था, तो इसे कोरोना वायरस फैमिली के रूप में जाना गया। वैज्ञानिकों ने इसका विस्तार नाम 2019 nCoV दिया। 2019 इसलिए क्योंकि यह 2019 में पैदा हुआ था और नया वायरस होने के कारण नोवल और कोरोना फैमिली से बिलोंग
स्ट्रांग होने से कोव का नाम दिया गया। तो इसी तरह से कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019। मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है उसी की संक्रमण से यह बीमारी एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुंचती है और इसे पूरी तरह से प्रभावित कर लेती है। इसीलिए इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी बात है लोगों से दूरी बनाए रखना। अगर आप ऐसे करते हो तो इससे इन्फेक्ट होने का चांस बहुत ही कम है। अगर आपको इससे बच के रहना है तो आप अपने घरों में ही रहिए, समय समय पे अपना हाथ और बॉडी को सैनिटाइज करते रहिए। अगर आप अपने घरों में रहते हो तो इसका मतलब आप समझदार हो, आप अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी सेफ रख रहे हो। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोरोना वायरस एयर के थ्रू भी फैलता है, पर इसकी फैलने की रेंज लगभग 2 से 3 फीट तक होती है। इसीलिए अभी के समय लोगों से कम 2 से 3 या 3 से 4 फीट की दूरी हमेशा बनाए रखें। कोरोना वायरस का कुछ सिम्टम्स है फीवर होना, थकान महसूस होना, सूखी खांसी होना, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना या फिर डायरिया शुरू होना। अगर कभी किसी को ऐसा फील हो, लगे कि फीवर है, सर दर्द है और जुकाम हो, तो उसे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मौसम भी तो चेंज हो रहा है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां तो हो सकती है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ अपने नजदीकी डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर उससे ठीक ना हो तो आप अपना बॉडी का थर्मल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। कोरोना वायरस से हर एज के लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, परंतु जो लोग कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है तो उसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा बना रहता। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय अपने आप को बिल्कुल फिट एवं साफ सुथरा रखें और हो सके तो अपने घर में ही एक्सरसाइज या योगा कर लें और लोगों से दूरी बनाकर रखें और साबुन या सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करते रहें हमेशा। अगर कोई व्यक्ति एक बार कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाए तो उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वह कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये बात गलत है। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति भी दोबारा संक्रमित हो सकती है अगर वह पर्सन अपने आप को हेल्दी, फिट और साफ सुथरा न रखता हो तो इसीलिए कहते हैं बाबू आप अपने घरों में रहो, खुद को फिट रखो और साथ ही गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई हर एडवाइजरी को फॉलो करें, ताकि जिससे कि आप और आपकी परिवार सुरक्षित रह सके। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन की डेट बढ़ाता है तो हमारी सेफ्टी के लिए ही करा है, ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। लेकिन इस स्थिति में भी कुछ लोग हैं जो हमारे लिए अपने जान के साथ अपने परिवार को भी बिना परवाह किए लगातार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। पता है ये सब किसके लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरी तरफ से उन सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा बल एवं सफाई कर्मचारी को दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित रखें। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन से सभी को नुकसान हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एवं सभी तरह के छोटे बड़े बिजनेस, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवार को हो रहा है। अपनी खाना तक की जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। अगर जब भी आपको ऐसा लोग मिले तो आप उनको मदद कर देना यार, जितना हो सके उतना ही करना, लेकिन मदद कर देना यार। वैसे भी कभी भी मंदिर में दान करने से पहले आप अपने आसपास देख लीजिएगा, क्या पता उसे इस दान का बहुत ज्यादा जरूरत हो। वैसे लॉकडाउन से काफी फायदे भी हुए हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से हमारा अर्थ अपने आप को रिकवर और हरा भरा बना रही है। इन्वायरमेंट क्लीन हो रही है, हवा शुद्ध हो रहा है एवं ओजोन लेयर भी रिकवर हो रहा है और साथ ही लोग बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी कड़वी लगेगी पर बहुत सच्ची बात है, कि आपने अब तक क्या हासिल कर लिया, कितना पैसा कमा लिया। अब तक आप इतना पैसा भी नहीं कमा पाए हो आप अपने घरों में एक दिन बैठकर खाना खा सके, जबकि आप इसी चीजों के लिए अपने परिवार से दूर रहते हो। इसलिए कहते हैं ना कि कमाना खाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा यार। अपने परिवार के साथ भी कुछ समय बिता लिया करो, कि ये जो समय आया ना, ऐसा समय दोबारा लाइफ में कभी नहीं आने वाली है। प्लीज यार, फिर से कह रहे आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें। जितना जल्दी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे लॉकडाउन उतनी ही जल्दी खुल सकती है। सपोर्ट कैसे करना है? अपने घरों में रहकर। और हाँ, आप अपने आप को और अपने माइंड को कमजोर मत होने देना, सब ठीक हो जाएगा यार। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।